ब्रैकेट को हटा दीजिए, स्मॉल h है, ये आपकी डिस्टेंस है, इसका नाम यहाँ पर क्या है, विंडो। यही विंडो दूसरी लगी है, यहीं पर हमारा ऑब्जर्वर बैठ करके इसको वॉच करने की कोशिश करेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये विंडो ऑफ ए हाउस इज h मीटर। ये घर का विंडो जो है वो कितनी हाइट पर है, h मीटर हाइट पर है। मान लीजिए कि आपका एक मकान है, बिल्डिंग है, वहां की ये पोजीशंस दिखा रहा है कि जो ए बी डिस्टेंस है वो हाइट ऑफ द विंडो है। तो ए पॉइंट पर हमारा विंडो है, यहीं पर ऑब्जर्वर बैठ करके क्या कर रहा है, इस बिल्डिंग का टॉप पॉइंट चेक कर रहा है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, और बॉटम पॉइंट को चेक कर रहा है। तो फिर से देखिए क्वेश्चंस को, ये विंडो ऑफ ए हाउस इज h मीटर, कि एक घर का विंडो क्या है, h मीटर ऊंचाई पर है, ये अबव द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल से h मीटर की हाइट पर है। फ्रॉम द विंडो, वो कहा भी रहा है क्वेश्चन में कि फ्रॉम द विंडो, मतलब कि विंडो पर हमारा ऑब्जर्वर बैठेगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन, और वहां से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देख करके तो क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिस्पर्सन, कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिस्पर्सन। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब टॉप को देखता है तो उसे अल्फा एंगल मिलता है, और जब वो बॉटम को देखता है तो ये डिस्पर्सन एंगल बन रही है, और ये डिस्पर्सन एंगल वही पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये अल्टरनेट इंटीरियर बना लेगा जो बीटा एंगल होगा। ठीक है सॉरी। तो कहने का मीन्स हमारा हुआ कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कब, जब विंडो से हम ऊंचाई पर देखते हैं, और विंडो से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों कंडीशंस को जानने के बाद फिर क्या कर रहा है, अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेन, एक दूसरा मकान यहाँ इस लेन की पोजीशंस में इससे कंपेयर किया है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अदर हाउस इज h into 1 plus tan alpha into cot beta in the form of मीटर यूनिट। कहने का मतलब कि मीटर यूनिट में हमें इसको बताना है और इस तरह से इसको वेरीफाई करना है। फिगर्स आप देख रहे हैं, ये पहली बिल्डिंग मान लेते हैं, अगर इसको विंडो की पहले चर्चा की है तो ये भी हमारी विंडो की हाइट है, और जो दूसरा मकान है जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसकी हाइट क्या है, सी से ई तक की है, और सी से ई तक की टोटल हाइट क्या है, कैपिटल H है। इसके अलावा एक पैरेलल पॉइंट इस विंडो के तैयार किया गया, वो विंडो का पैरेलल पॉइंट जो दिया गया वो यहाँ पर ए बी सी डी पॉइंट यहाँ से इरेज हो गया है, तो यहाँ इसको डी पॉइंट कर देते हैं। तो कहने का मतलब कि AD इज द पैरेलल टू BC, मतलब कि AD लाइन जो डिस्टेंस है जो AD है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, और ये पैरेलल होने से अगर x मीटर डिस्टेंस ये है तो AD की भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। अब दोनों का एक क्लेरिफिकेशन क्या आ गया कि विंडो हमारी यहाँ पर A पॉइंट पर हो अदरवाइज D पॉइंट पर, दोनों का एक जो हाइट है वो हाइट इक्वलिटी की बात कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में DE की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल H में से स्मॉल h माइनस कर दीजिए। अब हमें एटलीस्ट फाइंड क्या करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अदर हाउस, तो दूसरे मकान की हाइट क्या होगी, दूसरे मकान की हाइट होने का मतलब कि कैपिटल H की वैल्यू हमें निकालनी है। अब कैपिटल H की वैल्यू निकालने का मतलब यहाँ भी वही रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा और दो ट्रायंगल्स को आपस में एनालाइज करना होगा। तो पहले इसकी क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या हमें डिफाइन करना है। विंडो ऑफ ए हाइट, ये हाउस इज h मीटर, तो यहाँ से लेट करके इनको डिफाइन कर दीजिए कि लेट AB इज इक्वल टू क्या है, h मीटर है, और ये इसका नाम क्या है, विंडो है। बात समझ रहे हैं, तो ये इसका नाम विंडो है और दैट इज इक्वल टू इसके इक्वल हो जाएगी, BC के इक्वल हो जाएगी। बात समझ रहे हैं, तो BC लेट AB इज इक्वल टू h मीटर दैट इज इक्वल टू BC, एंड दूसरा कंपेरिजन क्या कर लेंगे, यहां से BC इज इक्वल टू AD दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड्स, दोनों क्या है ये अपोजिट साइड्स हैं, और अपोजिट साइड्स तो आप हिंट में कर देंगे, इनकी वैल्यू क्या है
जिसको हमने x मीटर लेट कर रखा है। अब इसके बाद एंगल डिफाइन कर दीजिए। तो एंगल डिफाइन करने के लिए एंगल EAD, एंगल EAD दैट इज इक्वल टू क्या है, अल्फा। ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो देखने से भी लग रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर इस नाते आप लोगों को बताया जाता है कि ऐसा वर्क कर देने से कहीं भी एग्जामिनर को मौका ना दीजिए कि वो आपका मार्क डिडक्ट करे। ऐसी कंडीशंस में दूसरी एंगल हमारे पास क्या है, अब यहाँ से एक डिस्पर्सन एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल DAC, एंगल DAC दैट इज इक्वल टू बीटा। ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होने से ये वैल्यू है, लेकिन अब पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, एंगल ACB के इक्वल कर देंगे। तो दैट इज इक्वल टू एंगल ACB। ये कौन सी एंगल हो जाएगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, INT करके फुल स्टॉप कर दे रहे हैं। इंटीरियर एंगल सिंबल बना दिए, किसके अकॉर्डिंग, बाय पैरेलल लाइंस, बाय पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का सिंबल डबल I कर दिए। तो कहने का मतलब कि इसको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में है और उनको शॉर्टकट में डिफाइन भी करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशंस में एंगल DAC इज इक्वल टू बीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये किसके इक्वल है, एंगल ACB के इक्वल है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बाय पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब ये क्लियर हो जाने के बाद फिर क्या करते हैं, नाउ वी टेक द ट्रायंगल। अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे, पहले हम ट्रायंगल लेंगे EAD, ट्रायंगल EAD। तो ट्रायंगल EAD के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या हो जाएगा, tan अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ED है, होल अपॉन DA। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED की वैल्यू क्या है, फिगर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, h माइनस स्मॉल h और होल अपॉन x। ठीक है, tan अल्फा तो डिफाइन है नहीं, तो एज इट इज अभी इसको रखने दीजिए। tan अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h होल अपॉन x। ये ध्यान में रखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट कर रहे हैं। ये पहला इक्वेशन बना दिए, मीन्स कि पहले ट्रायंगल को एनालिसिस कर लिए। अगेन दूसरी कंडीशंस में क्या करेंगे, दूसरी कंडीशंस के लिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे DAC। अगर DAC ट्रायंगल लेते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ डिप्रेशन एंगल है और जबकि उसको हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हमारे लिए सुविधाजनक क्या होगा, ट्रायंगल ACB लें या ABC लीजिए, ट्रायंगल ABC ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, मतलब कि यहाँ से tan बीटा निकालना है। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह क्या है, AB है, तो AB अपॉन BC। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB की जगह h है और BC की जगह क्या है, x है। ये भी मीटर यूनिट में रहेगा। तो ऐसी कंडीशंस में tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन x मीटर हो गया। ये आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। लेकिन अब एक चीज थोड़ा सा और केयर कीजिए, पहले प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अदर हाउस, दूसरे हाउस की कंप्लीट हाइट चाहिए। तो कंप्लीट हाइट मतलब कैपिटल H की वैल्यू डिफाइन करनी है। यहाँ x हमें डिस्टर्ब करेगा, इस नाते स्मॉल h तो उसके वेरिफिकेशन में है, तो x को क्यों ना ट्रांसफर कर लिया जाए। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि x को ट्रांसफर कर लीजिए, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। तो यहीं से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू h अपॉन tan बीटा। तो h अपॉन tan बीटा, इसको आप इक्वेशन 2 माने तो सबसे आसान होगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि x की जगह यही वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इससे हमें क्या प्राप्त होगा। अब इससे प्राप्त होने के लिए हमारे पास क्या रहा, tan अल्फा इज इक्वल टू दिया गया है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यहाँ कुछ चेंज ही नहीं करना है, होल अपॉन x, x की जगह यही x वाली वैल्यू सेकंड इक्वेशन से रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा h अपॉन tan बीटा, h अपॉन tan बीटा हो जाने से यहाँ भी 3 स्टेप का डिवीजन हो गया, तो 3 स्टेप का डिवीजन होने के नाते tan बीटा को ऊपर लिए जाइए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा और ब्रैकेट में क्या है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो होल अपॉन स्मॉल h भी अभी, तो स्मॉल h यहाँ पर है, तो स्मॉल h को एज इट इज रहने दीजिए। अब इसको tan अल्फा अपॉन 1 करके इनको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, क्योंकि एटलीस्ट तो हमें कैपिटल H निकालना है, और कैपिटल H निकालने के लिए हमारे पास क्या विकल्प है, ये तो हो गया H स्मॉल h tan अल्फा और इज इक्वल टू कैपिटल H tan बीटा, ये वैल्यू आ गई, और फिर इसके बाद स्मॉल h से मल्टीप्लाइड होगा, तो माइनस स्मॉल h tan बीटा, तो माइनस स्मॉल h tan बीटा यहाँ रख दीजिए। अब ये वैल्यूज आपकी आ गई, आपको कैपिटल H चाहिए, तो कैपिटल H आने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस H tan बीटा को इधर ले आइए, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे H tan अल्फा और ये माइनस H tan बीटा था, इधर आएगा तो प्लस स्मॉल h tan बीटा हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H कैपिटल H tan बीटा। अब यहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पहले H कॉमन कर लीजिए, तो H कॉमन कर लेंगे तो tan अल्फा और प्लस tan बीटा, ये वैल्यूज हो गई। अब इसके इज इक्वल टू क्या होगा कैपिटल H tan बीटा, कैपिटल H tan बीटा इसी स्टेप से ट्रांसफर कर लीजिए, तो कैपिटल H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h ब्रैकेट में क्या है tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा होल अपॉन tan बीटा। समझ में आया, यही वैल्यूज हमें प्रूफ भी करनी है। तो अभी तो इससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, अभी कह रहा है नहीं स्मॉल h इंटू 1 प्लस tan अल्फा इंटू कॉट बीटा चाहिए, तो tan अल्फा प्लस कॉट बीटा वो मे भी पॉसिबल, अगले स्टेप्स को थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। अब उसको चेंज करने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं था, तो चलिए यहाँ से स्पेस ले लेते हैं और इसको उसी फॉर्म में लाना है जो आइडेंटिटी हमें प्रूव करने को कह रहे हैं। उस आइडेंटिटी को लाने के लिए थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा। अब उसके प्रयास में क्या हो सकता है कि यहाँ से जैसे आपके पास tan अल्फा प्लस tan बीटा है, इनको tan अल्फा की जरूरत है, तो tan अल्फा की जरूरत है, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में कैपिटल H इज इक्वल टू क्या है स्मॉल h पहले से है, tan अल्फा की जरूरत है इनको, तो tan अल्फा अभी रहने दीजिए, यहाँ से tan अल्फा को रहने दीजिए, और tan बीटा कर रहे हैं कि tan बीटा हमें नहीं चाहिए, कॉट बीटा चाहिए, तो कॉट बीटा के लिए क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन कॉट बीटा लिख सकते हैं tan बीटा को, तो 1 अपॉन कॉट बीटा इसको कर दीजिए, और होल अपॉन यहाँ पर भी tan बीटा है, इसको भी 1 अपॉन कॉट बीटा कर दीजिए। 1 अपॉन कॉट बीटा कर देने से फायदा क्या होगा, उनके टर्म्स में आ जाएगा क्वेश्चन। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, दैट इज इक्वल टू h, और यहाँ से कॉट बीटा आपका एलसीएम हो जाएगा, तो कॉट बीटा एलसीएम होने से यहाँ से क्या आ जाएगा tan अल्फा कॉट बीटा, tan अल्फा कॉट बीटा, वही सेम चीज मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और प्लस 1 ये चीज आ जाएगा, और होल अपॉन, ये तो पहला स्टेप न्यूमरेटर का होगा, और 1 अपॉन कॉट बीटा है, तो ये उलट करके क्या चला जाएगा, कॉट बीटा हमारा ऊपर चला जाएगा, कॉट बीटा अपॉन 1 हो जाएगा, कॉट बीटा से कैंसिल हो जाएगा,
और लास्ट में हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस tan अल्फा इंटू cot बीटा, ये वैल्यू आ गई इसकी कैपिटल H की। यही हाइट वो हमसे प्रूफ करवाना चाह रहे थे। देखिए आपके क्वेश्चंस में दिया गया है कि यहाँ से ये क्या कर रहा है कि कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h 1 प्लस tan अल्फा इंटू cot बीटा। तो है तो थोड़ा सा बार बार रिमूवल करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कठिनाइयों से परेशान होने लगे। तो एक बार इसको फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था। यहाँ से वेरिफिकेशंस आपको फिगर के दिए गए हैं कि क्या क्या आपने लेट किया है। ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, विंडो दिया गया है जो बी सी के इक्वल है, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। अपोजिट साइड्स हैं, ए बी सी ए डी के इक्वल देख रहा है फिगर में लेफ्ट हैंड फिंगर, और सेम कंडीशंस में ये किसके इक्वल है, एक्स मीटर के है। अब इसके बाद कौन से एंगल ले रहे हैं, ई ए डी। तो एंगल ई ए डी से tan अल्फा इज इक्वल टू ई डी अपॉन डी ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एच माइनस स्मॉल एच अपॉन एक्स, ये मीटर यूनिट में आ गया। सेम कंडीशन में tan अल्फा इज इक्वल टू एच माइनस एच अपॉन एक्स मीटर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशंस के लिए अगेन ट्रायंगल ए बी सी, इसको टेकअप करते हैं। तो tan बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स मीटर हो गया। अब यहाँ से बीटा एंगल या अल्फा एंगल डिफाइन तो है नहीं, इस नाते हमें बार बार इनकी वैल्यू को रिप्लेस करना है, हमारे पास एक विकल्प है। तो यहाँ से tan बीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स कर लेते हैं। x को हम चाह रहे हैं कि यहाँ से हमें कहीं x की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो x को रिप्लेस कर दें, और x को रिप्लेस करने के लिए ही हमने सेकेंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू एच अपॉन tan बीटा रखा है। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में tan अल्फा की वैल्यू आप देख रहे हैं, जिसमें x एज ए वेरिएबल लिखा है, अब उसको रिप्लेस करना है। हमारा उद्देश्य वो हट जाएगा तो हम अपने डेस्टिनेशन को पा जाएंगे। सेम कंडीशन में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के द्वारा हम क्या लेते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू h माइनस एच अपॉन स्मॉल h, और tan बीटा। तो tan बीटा किस रूप में ले रहे हैं, h अपॉन tan बीटा x की जगह आ गया, और उससे पहले आप देख रहे थे h माइनस एच सही है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, 3 स्टेप डिवीजन है, तो क्या करेंगे, tan बीटा ऊपर चला जाएगा, तो tan बीटा का मल्टीप्लाइड किससे हो जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h से, और नीचे आपका सेकेंड स्टेप बचा ही है, तो h बचा हुआ है। अब यहाँ से फिर एक बार क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो h किसके साथ चला आएगा, tan अल्फा के साथ। तो h tan अल्फा इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो h tan बीटा माइनस स्मॉल h tan बीटा, दोनों h को हमने tan बीटा के अकॉर्डिंग अलग कर दिया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर h tan बीटा बीटा की तरफ आ जाए तो हमारा कुछ कॉमन करने वाला प्रोसेस अडॉप्ट हो जाएगा। तो h tan अल्फा प्लस h tan बीटा इज इक्वल टू कैपिटल H tan बीटा। सेम कंडीशन में यहाँ h कॉमन कर लिए, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू कैपिटल H tan बीटा, और यहाँ से कैपिटल H को ट्रांसफर कर लिया, यही हमारी डिमांड थी। तो कैपिटल H इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल h tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा। तो एक तो प्रूफ दैट केस यही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर तभी करेक्ट मानेगा जब उसकी कही हुई बात आपकी आनी चाहिए। तो यहाँ भी अगर कर देते तब भी क्वेश्चन सही था, लेकिन अगले स्टेप में फिर हमने कहा नहीं भाई उसी के टर्म्स में आना चाहिए। तो हमने क्या किया, tan बीटा को 1 अपॉन cot बीटा में तोड़ दिया। तो h इज इक्वल टू स्मॉल h tan अल्फा प्लस 1 अपॉन cot बीटा, और यहाँ भी जो डिनोमिनेटर में आपका tan बीटा था उसको भी 1 अपॉन cot बीटा करना पड़ा। अब ये एक यहाँ पर cot बीटा जब एलसीएम लेंगे तो tan अल्फा इंटू cot बीटा आ जाएगा, और प्लस 1। अभी 4 स्टेप की भाग हो गई, तो चौथा स्टेप तीसरा और चौथा उलट करके cot बीटा अपॉन 1 हो गया, cot बीटा से cot बीटा कैंसिल हो गया, और इस तरह से कैपिटल H, या जिसे आप ये कहते हैं कि हाइट ऑफ द अदर बिल्डिंग, तो कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h इंटू 1 प्लस tan अल्फा इंटू cot बीटा आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरह से देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में आइडेंटिटी भी प्रूफ करना थोड़ा सा एक टिपिकल टास्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव है, क्योंकि असंभव शब्द ही कहता है कि हम संभव हैं, लेकिन उसके लिए
कठिन परिश्रम की ज़रूरत है, एकाग्रता की ज़रूरत है, और इसको बनाए रखेंगे तो आगे हर स्टेप आप सक्सेस होंगे। और इसी के साथ अगला चैप्टर जो स्टार्ट करना था मैथ्स का, अब वो इसके बाद स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कल का चैप्टर हमारा फिजिक्स का होगा, मैग्नेट प्रॉपर्टी। तो अब मैग्नेट प्रॉपर्टी पर फिजिक्स में पहले एक चैप्टर रीडिंग करेंगे, फिर एक चैप्टर केमिस्ट्री का करेंगे, फिर मैथ्स का नंबर आएगा। तो हम प्रयास ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको कोर्स भी समाप्त किया जाए और इवैल्यूएशन भी करते रहें, बार बार सब्जेक्ट को मौका मिले। लेकिन अब 3 सब्जेक्ट हैं तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। तो फिर अगले वीडियो को तब तक आप लोग इंतजार करें, जब तक हम यहाँ से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम फिजिक्स का टॉपिक मैग्नेट प्रॉपर्टी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।